वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड का नेम है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले टॉपिक्स देखो आप, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्या क्या टॉपिक इसमें मेंशन है। द फर्स्ट टॉपिक इज थॉम्सन एक्सपेंशन। आपको यहाँ पे थॉम्सन एक्सपेंशन बताना है क्या होता है, इसके साथ साथ ही जोल थॉम्सन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है फॉर द आइडियल गैस एंड फॉर द वंडर वॉल गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। वंडर वॉल गैस के लिए जोल थॉम्सन कोफिशिएंट डेराइव करो। बात समझ आई? नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इसी से रिलेटेड है जोल थॉम्सन कोफिशिएंट से। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट है रीजनरेटिव कूलिंग मेथड। फिफ्थ है आपका कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। लिक्विड हीलियम का स्टडी करना है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पज। इसी के अंदर एक और टॉपिक इंक्लूड होता है विच इज हीलियम डाइल्यूट रेफ्रिजरेटर। इसके बाद हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर इसे हम निन्सेट हीट थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। राइट द स्टेट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर लिक्विफायर। ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं तीनों इस बार वाले सिलेबस में। न्यूक्लियर पैरामैग्नेटिज्म एंड 11th टॉपिक है आपका सुपर फ्लूइडिटी। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को इस प्लेलिस्ट में, ये आपका प्लेलिस्ट रहेगा यूनिट थर्ड का कूलिंग मेथड वाला, इस प्लेलिस्ट में इन सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है। हमारा टारगेट यही रहेगा। ठीक है, सो नाउ आज के टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमें कौन से टॉपिक का स्टडी करना है। आज का अपना कंटेंट रहेगा, द फर्स्ट टॉपिक इज जोल थॉम्सन एक्सपेंशन। क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से। सेकेंड हम बात करेंगे पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, कि पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमें जोल थॉम्सन कोफिशिएंट निकालना है फॉर द आइडियल गैसेस, और इसके साथ साथ ही हम फॉर द रियल गैसेस भी निकालेंगे। किसके लिए? आइडियल गैसेस के साथ साथ रियल गैसेस के लिए भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो करें शुरू। एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जोल थॉम्सन इफेक्ट। जोल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है एंड डेराइव इट एक्सप्रेशन। आपको इसका एक्सप्रेशन भी डेराइव करना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड द सेकेंड इज डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर जोल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर वंडर वॉल गैसेस। आपको जेटी निकालना है, किसके लिए निकालना है? वंडर वॉल गैसेस के लिए। एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। आपको वो कंडीशंस भी बतानी है कि कहाँ पे ये गैसेस हीटिंग इफेक्ट शो करेगी और कहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑफ जोल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। आपको पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ क्या यहाँ पे प्रूफ करना है जोल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में? द एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर हमें एच का एक फॉर्मूला डिराइव करना है और बताना है कि वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। and also explain the condition for heating and cooling effect। साथ साथ अगेन आपको इसमें हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट की दोनों कंडीशंस बतानी है कि कब हीटिंग इफेक्ट होगा और कब कूलिंग इफेक्ट होगा। सो आई होप सो तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नाउ अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर के। चैप्टर पे सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगी अबाउट द इंट्रोडक्शन कूलिंग मेथड। और कूलिंग मेथड से पहले हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। 90th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। दैट टाइम सबसे कूलिंग सब्सटेंस आइस माना जाता था। क्या? आइस। आइस मतलब समझ लो ना, बर्फ। बर्फ को ही सबसे कूलिंग माना जाता था। और दैट टाइम जो टेम्परेचर स्केल था, उस जीरो ऑफ द टेम्परेचर स्केल भी आइस के टेम्परेचर को ही हम कंसिडर करते थे।
उसके बाद फेरेनहाइट। फेरेनहाइट ने आइस और साल्ट दोनों को मिक्स करा। दोनों को मिक्स करा तो फेरेनहाइट ने क्या ऑब्जर्व करा कि टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम किया जा सकता है। इन दोनों को जब मिक्स करा, पहले तो क्या बोला 98 में, तो क्या बोला कि जो आइस है वो ही सबसे कूलिंग सब्सटेंस है, यही सबसे ज्यादा कूलिंग सब्सटेंस है। और दैट टाइम जीरो ऑफ द टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल है उसका जीरो, इसी को मानते थे आइस के टेम्परेचर को ही। इसके बाद फेरेनहाइट आए। फेरेनहाइट ने आइस और साल्ट का मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा और नोटिस करा कि यार टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। इसके बाद आए बॉयल। बॉयल लो पड़ा हुआ है ना, बॉयल्स लो और चार्ल्स लो, इन दोनों लॉस को यूज में लेते हुए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से टेम्परेचर कम करके गैसेस को कूल करा गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कूल करने का रीजन क्या है गैसेस को? यदि हम कूलिंग प्रोसेस की बात करें, बाय द कूलिंग प्रोसेस कई मटेरियल्स का स्टडी किया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल में बात करूं तो सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी का स्टडी हम कूलिंग प्रोसेस से ही करते हैं, टेम्परेचर को कम करके करते हैं। तो दैट्स वाई कूलिंग मेथड की रिक्वायरमेंट हुई और हमारे पास यहाँ पे कई मेथड है कूलिंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। द फर्स्ट इज कूलिंग बाय, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज कूलिंग बाय mixture method, second is cooling by evaporation of liquid, third is cooling by adiabatic expansion of compressed gas, next is cooling by the Joule-Thomson expansion and the next is cooling by adiabatic demagnetization। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द जोल थॉम्सन एक्सपेंशन। इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और मैं बात करूँ तो ना केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, मत्स्य यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, जहां जहां पे ये टॉपिक चलता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात करें, आओ इधर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। क्या है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन? इस तरह से समझना कि मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में गैसेस का प्रेशर है हाई प्रेशर रीजन, सेकंड में है लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो जूल थॉम्सन ने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल फील्ड है हाई प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से ये गैसेस के पार्टिकल फील्ड है। अब गैसेस के पार्टिकल पे हायर प्रेशर लगाया तो मतलब बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। समझना बच्चे से, ठीक है। यदि मैंने इस दीवार में, यहाँ पे जो बीच में मैंने इसमें बैरियर लगाया हुआ है, इस बैरियर में मैं एक छोटा सा होल कर दूं, छोटा सा मैंने होल कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या फिनोमेना होता है? जूल ने क्या ऑब्जर्व करा, इस छोटे से होल को या छोटा सा ऐसा कोई मटेरियल ले लिया जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल है, उस मटेरियल को यहाँ पे नाम दिया है पोरस प्लग मटेरियल। क्या बोला है? पोरस प्लग मटेरियल। जब हायर प्रेशर रीजन टू गैसेस पार्टिकल पोरस प्लग मटेरियल के थ्रू लोअर प्रेशर रीजन के अंदर जाएगी। अरे आप इस तरह से समझो ना यार, एक बंद कमरे में बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हमने हाईली प्रेशर लगा के फिल कर रखी है और एक छोटा सा होल कर दिया, तो होगा क्या? अब ये गैसेस पार्टिकल इस होल के थ्रू कहाँ जाएंगे? लो प्रेशर रीजन के अंदर जाएंगे। ठीक है, जब ये हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन में जाते हैं थ्रू द पोरस प्लग मटेरियल, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हुआ, इस फिनोमेना को ही जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। और गैसेस पार्टिकल को यहाँ पर खुली छूट मिल गई, ये इस होल से भागने की कोशिश करेंगे, फटाफट फटाफट भागे और यहाँ से अदर मॉलिक्यूल से दूर चलकर लोअर प्रेशर रीजन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आप इंट्रो में क्या लिख कर आओगे? अकॉर्डिंग टू जूल थॉम्सन, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एस्केप एडियाबैटिकली थ्रू ए पोरस प्लग। अब पोरस प्लग क्या है बेटा? ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं। लाइक दैट कॉटन ले लो ना, कॉटन कॉटन
को आप ऑब्जर्व करना, माइक्रोस्कोप से भी देखना, उसमें बहुत छोटे छोटे फाइन ऑरिफिन्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल्स में इन होल्स से ये गैसेस पार्टिकल हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन के अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन इट सफर अ चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड जूल थॉम्पसन इफेक्ट एंड सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन। बात समझ आई जूल थॉम्पसन एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, व्हाट इज पोरस प्लग। पोरस प्लग एक मटेरियल होता है, लाइक दैट मैंने बोला यहाँ पे कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, जिसके अंदर बहुत सारे बारीक बारीक ऑरिफिन्स होते हैं, होल्स होते हैं। इन होल्स से ही यहाँ पर जो गैसेस पार्टिकल है वो हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन मूव करते हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैडम मैं यहाँ बात करूंगी बेसिक प्रिंसिपल की, वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। रियल गैसेस की हम बात करें, रियल गैसेस की हम बात करें तो उनके बीच में लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, द इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द रियल गैसेस, इसी फिनोमेना पे ये प्रोसेस वर्क करती है। अब कैसे, ये भी हम एक्सप्लेन कर देते। देखो नीचे ये भी लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट लिखा है मतलब इंपॉर्टेंट है। दिस इफेक्ट ओनली हैपन इन रियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए नहीं होता। तो आप आगे देखोगे कि जब जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट निकालते हैं ना, जेटी निकालते हैं फॉर आइडियल गैसेस, वो हमारे पास 0 निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है, बिकॉज जो आइडियल गैसेस होती है ना वो जूल थॉम्पसन इफेक्ट शो नहीं करती, केवल रियल गैसेस ही शो करती है। क्यों, बिकॉज रियल गैसेस के पास ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आइडियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क नहीं करता। तो यही रीजन है, दिस इफेक्ट ओनली हैपन इन द रियल गैसेस not ideal gases because real gases have intermolecular forces। अब देखो यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का फिनोमेना कैसे वर्क करा, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। छोटा सा एग्जांपल है भाई, ये रूम है, इस रूम में हायर प्रेशर से हमने गैसेस पार्टिकल फिल कर दिए, बहुत हायर प्रेशर से गैसेस पार्टिकल फिल कर दिए। अब जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस के पार्टिकल उतने ही एक दूसरे के पास होंगे, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत ज्यादा पास होंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे चीजें उतनी पास आती जाएगी जाती, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कर दिया, इस वाली बैरियर के अंदर कर दिया एक छोटा सा होल, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया पोरस प्लग मटेरियल जो कि ऑरिफिन है या फिर छोटा सा होल है। अब देखो आपने हायर प्रेशर से यहाँ पे गैसेस पार्टिकल फिल कर रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे होल करा तो ये गैसेस पार्टिकल क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे इस होल से, मतलब इस पोरस प्लग मटेरियल से यहाँ पर भागने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपने प्रेशर हायर लगा रखा है तब तो एक दूसरे के पास है, मतलब दैट टाइम इनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है। क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बट जैसे यहाँ पे छेद इनको दिखा, ये होल दिखा, तो ये क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे और खुद की एनर्जी खर्च करके ट्राई करेंगे कि यहाँ से भाग जाए, मतलब इन सब पार्टिकल से दूर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली फिनोमेना हो क्या रहा है, व्हेन गैसेस पास थ्रू अ फाइन orifice and expand the molecule of gas move apart। जैसे इनको मौका मिला यहाँ से भाग छूटे, कैसे भाग छूटे भाई, इनके पास इनकी खुद की एनर्जी है, तो क्या करा इन्होंने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करा और वो एनर्जी खर्च कर दी। अब E इक्वल टू KT होता है ना, एनर्जी इन्होंने खर्च कर दी, एनर्जी खर्च हो गई, तो फिर टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से लो प्रेशर रीजन में ये गैसेस के पार्टिकल एक्सपेंड हो जाते हैं और एक्सपेंड होकर यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, when gas is allowed to pass through the orifice and expand, the molecule of the gas move apart and they use energy to overcome attraction force between the gases molecule। इन gases molecule के बीच में जो force लग रहा है उसे हमने यहाँ पे explain भी करा है, these are known as intermolecular force। बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल यूज देयर वन एनर्जी, वो खुद की एनर्जी खर्च करते हैं यहाँ से भागने के लिए, टू मूव अपार्ट देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो समझ आया किस तरह से यहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, जूल थॉम्पसन ने किस तरह से यहाँ पे फाइनली पोरस प्लग मटेरियल को यूज में लेके हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन के अंदर फ्लो करवा कर टेम्परेचर को डाउन करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में देखो इंपोर्टेंट है ये भी, ऑल द गैसेस एक्सपेक्ट हाइड्रोजन इन हीलियम शो कूलिंग इफेक्ट। जितने भी रियल गैसेस है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, सभी रूम टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट को शो करती है, ठीक है।
हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम कौन सा इफेक्ट शो करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। इसका रीजन क्या है ये मैं आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करूंगी जब हम टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ेंगे। बेसिक अभी आपको इतना ही समझना है, दे हैव वेरी लो इन्वर्जन टेम्परेचर। अब इन्वर्जन टेम्परेचर चलो मैं बता देती हूँ। हर एक गैस की हम बात करें तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वैल्यू पर वहां पर नो हीटिंग इफेक्ट नो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, यदि टेम्परेचर इन्वर्जन में टीआई लिख रही हूँ, यदि टेम्परेचर टीआई से कम है, ठीक है, गैस का किसी गैस का टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन से कम है, दैट टाइम तो वहां पे क्या हो गया भाई, कूलिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, और यदि किसी का टेम्परेचर इन्वर्जन से ज्यादा है, दैट टाइम फिर आपका वहां पे हीटिंग इफेक्ट होएगा ही होएगा। ठीक है, तो हम बात करें बेटा हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन हीलियम का ऑलरेडी बहुत लो टेम्परेचर इन्वर्जन है, मेरे को अप्रोक्सीमेट याद नहीं है, शायद हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, तो इसका तो आप फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो। हीलियम का शायद माइनस का 200 प्लस है, ठीक है ना, 200 प्लस मतलब 200 के पार होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इनका टेम्परेचर इन्वर्जन इतना कम है, तो इनसे ज्यादा कम टेम्परेचर हमें फाइंड आउट नहीं होता है हीलियम और हाइड्रोजन का। दैट्स वाई ये दोनों जो गैसेस है ना वो हीटिंग नहीं शो करती, क्योंकि इनका टेम्परेचर इन्वर्जन से ज्यादा ही रहता है। तो ये दोनों गैसेस क्या शो करती है, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो करती है। तो आई होप तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। एक ऐसा हर एक गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे नो हीटिंग नो कूलिंग होता है, और टेम्परेचर यदि कम हुआ टीआई से तो कूलिंग हो जाएगा, उस गैस का यदि टेम्परेचर टीआई से ज्यादा हुआ दैट टाइम वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा। बात समझ आ गई, बढ़ो आगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, सिंपल सा बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। पहले सेटअप देख लो, सेटअप में क्या क्या लिया है। सी एक देखते जाना दिख रहा है ना आपको, हाँ, सी एक यहाँ पे क्या है, कंप्रेस सेटअप, जहां से गैस को हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंप्रेसर से गैस को कंप्रेस करके इस स्पाइरल ट्यूब से, जो कि कॉपर की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, स्पाइरल ट्यूब से हम अलाउ करते हैं कहाँ पर, इस ट्यूब ए में। ये ट्यूब ए है, ठीक है, ये ट्यूब ए एक मोनोमीटर से कनेक्टेड है जो कि मेजर करती है प्रेशर को, कि जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करोगे और कूलिंग के बाद प्रेशर क्या रहता है, बेसिकली यही बात मैं बोल रही हूँ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रेशर डिफरेंस को यदि मेजर करना है तो हम यहाँ पे इस मैनोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्यूब ए है यहाँ पे नोटिस करना, इस ट्यूब ए के अंदर मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपको इजीली दिखेगा। ठीक है, इस ट्यूब के ए के अंदर इनसाइड एक वुडन का बॉक्स है, डब्ल्यू लिखा है, देखो बेटा डब्ल्यू लिखा है ना, वुडन का बॉक्स है। इस वुडन बॉक्स में हमने पोरस, क्या बोल रही हूँ मैं, पोरस मटेरियल लिया है। पोरस मटेरियल क्या, कॉटन। ठीक है, और कॉटन क्यों यूज में लिए समझ आ गया था ना, बिकॉज इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इट्स बिहेव लाइक पोरस मटेरियल। ठीक है, और इस वुडन के बॉक्स से पहले टेम्परेचर T1 है गैसेस का, और इसके बॉक्स के बाद हमने टेम्परेचर T2 डिफाइन करा है। ठीक है, और इस बॉक्स को भी हमने इंसुलेटेड करा है। इंसुलेटेड करने का रीजन क्या है, ताकि बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे इस पे इफेक्ट ना पड़े। कंप्लीट सिस्टर को हमने वाटर रिजर्वर के अंदर रखा है। वाटर रिजर्वर में रखने का रीजन यही है ताकि गैसेस का जो टेम्परेचर है इनिशियल स्टेट टू लास्ट स्टेट तक इन्वायरमेंटल से कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो सी वी यूज एन कंप्रेसेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेसेटर से गैस को कंप्रेस करके इस कॉपर ट्यूब में फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे, और यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, ट्यूब ए के अंदर जाती है। ट्यूब ए के अंदर एक वुडन बॉक्स है जिसके अंदर पोरस मटेरियल लिया है, और इसको भी इंसुलेट करा हुआ है ऊपर और नीचे से। ठीक है, एक मैनोमीटर कनेक्टेड है जो प्रेशर डिफरेंस को यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है, तो लिखना कैसे, देखो इन दिस एक्सपेरिमेंट सबसे पहले क्या करना है, वाटर वेपर इज रिमूव फर्स्ट फ्रॉम द रियल गैसेस। जिस भी गैस को कूल करना है आप क्या करोगे, सबसे पहले वाटर वेपर को रिमूव करोगे। ठीक है, सच इज ऑक्सीजन ले ली, नाइट्रोजन, एयर, जो भी आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, then pass through spiral tube as after compressing it by compressor, यहाँ पे C compressor ले लिया हमने, to a very high pressure and the gas is now allowed to enter in a tube A। आ जाओ इधर, बात समझ आई ना, C compressor है, ये रहा आपका C compressor, कंप्रेस करा, हाई प्रेशर अप्लाई करा, स्पाइरल ट्यूब से होते हुए कहाँ चली गई, ए के अंदर चली गई। बात समझ आई। इन द मिडल ऑफ ए देयर इज अ
porous plug, W से डिफाइन करा है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉटन, चलो इन्होंने मेंशन भी कर दिया. दिस पोरस प्लग इज केप्ट इन अ वुडन बॉक्स which insulated the porous plug completely from the surrounding. On the both side of porous plug, gaze before and after of the porous plug. देखो अब देखो, a manometer M attached one side of tube A for the measuring the pressure of the gas before passing through the porous plug. M को अटैच कर दिया हमने, और ये जब पोरस प्लग मटेरियल से नहीं पास हो रही तब इसका प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर हमने मेजर कर लिया, विच इज P1. आगे हम डिफाइन करेंगे विच इज P1. ओके, एंड द होल apparatus is kept in water reservoir so that the temperature of the gas before passing through porous remains uniform. ठीक है, अब देखो, नाउ द गैस ऑफ टेम्परेचर हमने T1 बताया है, ठीक है, एंड फिक्स्ड प्रेशर P is allowed to pass the porous plug when the flow of the gas becomes steady. ठीक है, यहाँ पे इसका जब गैस का फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट टाइम हमने इसका टेम्परेचर T2 डिफाइन कर दिया है, ठीक है. द टेम्परेचर T2 ऑफ द गैस कमिंग आउट ऑफ द पोरस प्लग इज मेजर्ड. बस समझ आया? कंप्लीट सिस्टम में छोटा सा यहाँ पे प्रोसेस है. जैसे ही यहाँ से इसका T1 टेम्परेचर दिया है, हमने ध्यान रखना, ठीक है, टेम्परेचर T1 रखा है जब ये इस मटेरियल से पास नहीं होती. इसके बाद हमने ये जब यहाँ से पास हो गई, यहाँ पर हमें गैसेस के पार्टिकल मिले, यहाँ पे गैसेस मिल गई, ये गैसेस मिल गई, तो इस गैसेस का टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, उसे हमने T2 नाम दिया है, ठीक है. तो आई होप सो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ चुका होगा. सो नाउ अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट सामने आए वो भी देख लो. फर्स्ट रिजल्ट तो यही कि जितने भी रियल गैसेस है सबका टेम्परेचर डाउन होता है. ऑल द रियल गैसेस इन द प्रोसेस शो चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. सेकेंड, जो टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर डिफरेंस के, कि पोरस प्लग मटेरियल से निकलने से पहले प्रेशर क्या आता है, उसके बाद प्रेशर क्या आ रहा है, उसे हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है. तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा ना, उतना ही ज्यादा वहाँ पे कूलिंग होगा. थर्ड हम बात करें all the gases expect, वही अगेन हाइड्रोजन हीलियम show the cooling effect at a room temperature in the Joule-Thomson effect. Hydrogen and helium show heating effect in the room temperature, at the room temperature. रीजन क्या है, बताया था मैंने कि हर एक गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. ये वो वैल्यू है टेम्परेचर की जहाँ पे नो कूलिंग नो हीटिंग, बट टेम्परेचर यदि इससे कम हुआ तो कूलिंग होगा, टेम्परेचर यदि किसी गैस का इससे ज्यादा आ रहा है तब वहां पे फिर हीटिंग होगा. ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया? आगे बढ़ो. नेक्स्ट इज फॉर ऑल द गैसेस देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. चलो आ ही गए यहाँ पे, हमने अभी एक्सप्लेन भी करा था. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर, यदि इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो जूल थॉम्सन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, अभी बताया मैंने प्रीवियस, कूलिंग इफेक्ट. बात समझ आई? और टेम्परेचर यदि ज्यादा है Ti से तो वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा. क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ो. नेक्स्ट इज क्या रिजल्ट सामने आता है, यदि हम प्रेशर डिफरेंस को फिक्स कर दें. क्या बोल रही हूँ मैं, प्रेशर डिफरेंस देखा था ना हमने कि जो टेम्परेचर कम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर डिफरेंस के, ठीक है. अब क्या करा हमने कि दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस फिक्स कर दिया, तब भी आपका ये जो T है वो डिक्रीज हो सकता है यदि हमने गैसेस का इनिशियल टेम्परेचर को मैं इनिशियल ही लिख रही हूँ, इनिशियल टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज करा. अरे जब हम शुरू में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियस जो कूलिंग के बाद हमें टेम्परेचर मिलेगा फिर वो नॉर्मल कूलिंग मेथड से जो टेम्परेचर मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा ना. प्रेशर डिफरेंस को तो फिक्स कर दिया, ज्यादा इफेक्ट क्या कर रहा था, प्रेशर डिफरेंस से तो इफेक्ट कर रहा था ना. हमने बोला कि प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कूलिंग प्रोसेस से हमें टेम्परेचर मिला है. यदि हम इसको फिक्स कर दे और इनिशियली ही जो मैं रियल गैसेस का टेम्परेचर लेके चल रही हूँ वो ज्यादा लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो फिर कूलिंग के अंदर आपको टेम्परेचर समझ आया ना क्या मिलेगा, कूलिंग प्रोसेस वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी कम कूलिंग वाली आपको यहाँ पे गैस मिलेगी. तो इस तरह से ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे हमारे पास निकल कर आए हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट स्टडी कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एंथैल्पी कांस्टेंट आती है. उसके बाद हम जेटी निकालेंगे किसके लिए, फॉर द रियल गैसेस एंड फॉर द आइडियल गैसेस. तो आई होप सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.